शुरू होता है असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी में। अब देखिए इसका नाम असहयोग खिलाफत आंदोलन क्यों रखा गया था? खिलाफत आंदोलन अलग है, असहयोग आंदोलन अलग है, लेकिन ये दोनों नेता एक साथ मिल गया। दोनों का नेता कौन था? एक था गांधी जी और एक था शौकत अली। याद रखिएगा, इसका नेता कौन था? गांधी जी, है ना, गांधी जी। और इसका नेता कौन था खिलाफत का? शौकत अली। इसको याद रखना है बाबू, शौकत अली, समझे ना, शौकत अली। और ये दोनों जब आपस में मिल जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा असहयोग खिलाफत आंदोलन। और ये स्टार्ट कब हुआ? जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, सभी का स्वराज आह्वान था, लेकिन उसके लिए अलग अलग अर्थ अलग अलग था। कह रहा है कि देखिए इसमें बहुत सारे लोग शामिल लिया, हिंदू भी शामिल लिया, मुस्लिम भी शामिल लिया, मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ, जाट लोगों ने भी शामिल लिया, राजपूतों ने भी शामिल लिया, सब लोग शामिल हो गए थे इसमें। लेकिन सबका मकसद ये नहीं था कि हमको देश को आज़ाद कराना है, सबका मकसद अलग अलग था। गांधी जी का मकसद था कि हम अपने देश को बचाएंगे। शौकत अली का मकसद था कि हमारे खलीफाओं को जो मारा गया उसको हम सज़ा देंगे, उसका बदला लेंगे। यहाँ पर किसानों का जो होगा उसमें अलग अलग होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि शहरों में इसका आंदोलन किस प्रकार से चला था, शहर के लोग क्या सोच रहे थे, शहर के लोग इस आंदोलन में क्यों आए थे, इसका क्या समस्या थी। ध्यान से सुनिए। आंदोलन की शुरुआत शहरी से हुआ है और मध्य वर्ग से इसका हिस्सा साथ हुआ था। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया और हेडमास्टर ने अपने पढ़ाने के लिए भी इस्तीफा दे दिया। पढ़ाना उन्होंने सब छोड़ दिया, ना स्टूडेंट जा रहा है ना टीचर जा रहा है। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया, केस लड़ना भी बंद कर दिया। ऊपर में सारा चीज़ चर्चा हो रहा था ना, ये सब चीज़ बंद करना था। मद्रास के अलावा ज़्यादातर हिस्सों में, ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। सिर्फ मद्रास में चुनाव का बहिष्कार नहीं किया गया था, मद्रास में चुनाव किया, लेकिन मद्रास के बाद दूसरा कहीं भी जगह पर भारत में कहीं चुनाव नहीं लड़ा था। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि असहयोग आंदोलन के समय कौन सी जगह था जहाँ पर चुनाव लड़ा गया था, बाकी जगह पर नहीं लड़ा था, चुनाव लड़ा था। तो मद्रास में चुनाव नहीं लड़ा था। मद्रास में गैर ब्राह्मण जो था, ध्यान रखिएगा कौन लोग चुनाव इसमें हिस्सा लिया था। कहने का मतलब जो गैर ब्राह्मण था, ब्राह्मण नहीं गैर ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण से हटकर जो था, उसने द्वारा बनाई गई एगो पार्टी था जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। एकदम ये तुम नोट कर लो, VVI, इसको VVI नोट कर लो। कहेगा आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, जब खखोर के क्वेश्चन पूछेगा तो यही सब पूछ देगा कि कौन सा पार्टी चुनाव में हिस्सा लिया था जिस समय हमारे पास असहयोग आंदोलन चल रहा था। सभी लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन एक पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया था और वो था आपका जस्टिस पार्टी। और इसको किसने बनाया था? गैर ब्राह्मणों के द्वारा। समझे कि नहीं? इसका मानना था कि काउंसिल में हम लोग प्रवेश थे, ये लोग चुनाव क्यों लड़ता? कहिएगा सर ये लोग चुनाव क्यों लड़ता? एग्जाम में पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन के समय जस्टिस पार्टी चुनाव क्यों लड़ा था, क्या कारण था उसका? क्या ये गांधी जी से नाराज थे? नहीं, नाराज नहीं था, गांधी जी का एक नंबर फैन था ये, लेकिन फिर भी इन्होंने चुनाव लड़ा था। क्यों लड़ा था? क्योंकि उसका मानना था कि हम लोग काउंसिल में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, लंदन की पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ जा करके उसके अधिकार में वहाँ जाएंगे तभी हमको अपना अधिकार मिलेगा, जो एक समान रूप में ब्राह्मणों के लिए मिल पाते थे। इसीलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। चुनाव का बहिष्कार इसलिए नहीं किया था इन्होंने क्योंकि ये मानता था कि हम जाएंगे वहाँ पर अंग्रेज़ के काउंसिल में, पार्लियामेंट में बैठेंगे और वहीं पर जा कर के हम अपना अधिकार को लड़ के ले लेंगे। यहाँ पर भारत में लड़ेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ पर लाठी डंडा मार खा के चुपचाप रह जाएंगे, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे और उसके अंदर घुस करके उसको अधिकार को हम छीन के ले लेंगे। आया समझ में? इसीलिए इन्होंने चुनाव लड़ा था। समझे कि नहीं? क्यों लड़ा था, कैसे लड़ा था, कौन लड़ा था, इसमें कौन लोग शामिल था, सारा चीज़ बता दें। देखिए आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर भी ज़्यादातर नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई थी। अब एक नया शब्द आ गया पिकेटिंग। एग्जाम में पूछा पिकेटिंग क्या होता है? पिकेटिंग एक इंग्लिश वर्ड है। कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं पैकेटिंग, पैकेट करना। पैकेट किसको कहते हैं? पैकेट मतलब होता है कोई सामान को डाल दो, उसको बंद कर दो, बांध दो बढ़िया से, पैकेट हो गया। यहाँ पर शराब की दुकान को पैकेट कर दिया, बंद कर दिया। कहाँ बंद करेगा? चारों तरफ से घेर लेगा।
चारों तरफ से उसको घेर लेगा और घेर करके उसको वहाँ पर कह देगा, लगाम लगा देगी कि तुम शराब ना बेच सकता है, ना कोई तुम्हारा शराब खरीदने आ सकता है, क्योंकि हम लोग चुपचाप घेर कर बैठे हुए तुम्हारा शराब की दुकान को। इसी को कहता है पिकेटिंग। पिकेटिंग देखिए क्या है। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, पिकेटिंग मतलब प्रदर्शनकारी विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने आने का रास्ता को रोक लेना, ना उसको जाने देंगे ना उधर से आने देंगे, इसकी रास्ता को रोक देना। पैकेट करना किसी वस्तु का मतलब क्या होता है कि इस वस्तु को ना निकाल सकते हैं ना इसमें डाल सकते हैं, यही ना होता है। तो यही पैकेटिंग कर दिया था। किसने किया था पैकेटिंग? वहाँ के लोगों ने। विदेशी वस्तुओं का क्या किया? बहिष्कार किया गया था और शराब की दुकान को आने जाने का रास्ता रोक दिया था। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। होली मतलब होलिका दहन, जलाना, है कि नहीं। और ये 1921 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों का बहुत ज़्यादा होली जला था। और व्यापारी लोग क्या करने लगा, विदेशी कपड़ा को देखा कि कोई खरीद नहीं रहा है, तो व्यापारी लोग परेशान हो गया कि कपड़ा मंगा के अपना दुकान में रख रहा है, खरीदने वाला कोई नहीं है। अब क्या कहते हैं, अंग्रेज़ों को कह दिया व्यापारियों ने कि भैया मेरे कोई कपड़ा खरीद नहीं रहा है, हमारा कपड़ा धरे धरे बेकार हो गया, बेकार में पूंजी लगा दिए। उस समय क्या हुआ था, एक साल के दरमियान में क्या हुआ था कि जहाँ पर 102 करोड़ का सामान लाया था, किसने? 1921 में जो व्यापारियों ने 102 करोड़ का कपड़ा लाया था। और यही चीज़ वो 1922 में मात्र 57,000 ने, कितना? 57 करोड़ का कपड़ा मात्र मंगाया, आधा कपड़ा मंगाया। क्यों? क्योंकि ये जो कपड़ा मंगाया था ना, ये बिक ही नहीं रहा था, अगला कपड़ा क्यों मंगेगा? समझ में आ रहा बात को? तो कहने का मतलब जब ये कपड़ा नहीं बिक रहा है तो इसका सीधा असर अंग्रेज़ों के फैक्ट्री पर पड़ना शुरू हो गया कि वहाँ पर माल तैयार हो गया, कपड़ा बिक नहीं रहा है, वहाँ पर आर्थिक मंदी हो गया, लोगों का परेशानी हो गया, पैसा सबका डूबना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा का सेलिंग नहीं हो रहा है। इसका मेन कारण क्या है? असहयोग आंदोलन। क्या इसका मेन कारण है? असहयोग आंदोलन। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? और यही सब कारण से अल करके जो है गांधी जी ने बोला था कि अगर ये चीज़ सिस्टम आगे चलते रहेगा ना, आने वाला समय में इसका आयात जो से 0 करोड़ हो जाएगा, 0 करोड़ यानी कि 0 रुपया होगा ना, उस दिन अंग्रेज यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाएगा। तब सोचेगा कि अब हमको भारत में कपड़ा नहीं बेचना होगा। और ये दिमाग सही लगाया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हो गया कुछ और। आगे चलते देखो क्या हुआ। देखिए, सारे व्यापारियों ने चीज़ों पर जो क्या करने लगा, पैसा लगाने से इनकार कर दिया। बोला यार पैसा वैसा नहीं लगाएंगे, बेकार हो जाएगा। बहिष्कार आंदोलन फैलते गया और आयाती कपड़ों को छोड़कर केवल लोग भारत का कपड़ा पहनने लगा। क्या करने लगा? अब भारत का कपड़ा बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ने लगा, इसकी कीमत बढ़ने लगा, भारत का कपड़ा का कीमत बढ़ने लगा। और भारत के छोटे मोटे जो हथकरघा था, हथकरघा का मतलब क्या? हाथ से बुनाई कढ़ाई करने वाला जो व्यक्ति था, उसकी पैसा उसके पास आना शुरू हो गया। एक फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अच्छा फ़ायदा हो रहा था। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें कमी पड़ने लगा। इकाई इसके कई कारण थे। खादी कपड़ा का मिलों में भारी पैमाने पर कपड़ों का मुकाबले में महंगा होना, क्योंकि भारत में जो कपड़ा बनता था, खादी कपड़ा, सूती कपड़ा, वो बहुत महंगा होता था। गरीब लोग नहीं पहन पाता था, सिर्फ अमीर लोग पहन पाता था। गरीब इसको नहीं खरीद पाते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? कहने का मतलब अंग्रेज़ों का कपड़ा वो बहिष्कार ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं कर पाता था, क्योंकि लंबे समय तक करेगा तो कपड़ा वो उसको ख़त्म होने का, बिना कपड़ा का घूमना पड़ेगा उसको। ब्रिटिश संस्थानों में बहिष्कार से भी समस्या पैदा होने लगी और आंदोलन की कामयाबी के लिए जो है सो क्या करने लगा, विदेशी जो था संस्था, यानी कि विदेशी संस्था का मतलब स्कूल कॉलेज में भी जो है सो क्या होने लगा, लोग अब जाना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि आंदोलन की कामयाबी के लिए भारतवासियों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, दूसरा वैकल्पिक स्थापना नहीं था। अगर मान लिया जाए कोई टीचर स्कूल छोड़ दिया है तो भारतीय स्कूल कहीं खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, ताकि भारत का आदमी वहाँ पढ़ाएगा, 2 पैसा कमाएगा, अपना जीवन गुजारा कर लेगा। सो ऐसा नहीं था। सरकारी नौकरी छोड़ के आंदोलन में कूद जाओ, तो आंदोलन में कूदेगा तो खाएगा क्या?
सबसे बड़ा समस्या हो गया कि नहीं? वकील लोगों के पास यही समस्या हो गया था। जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उसका कोई प्रयोग नहीं किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत कम था, नहीं के बराबर था। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। बोला सर यार वहाँ से छोड़ देंगे तब दूसरा जगह कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा था, कहाँ पढ़ेंगे। लास्ट में फिर ये लोग जाना शुरू कर दिया, वकील लोग भी दोबारा अपने अदालत में जाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से यह असहयोग आंदोलन क्या हो गया? धीमा पड़ गया। क्या पड़ गया? धीमा पड़ गया। और यही कारण था कि हमारा देश को आज़ादी नहीं मिला, नहीं तो रियल में 1922 में ही मेरा देश आज़ाद हो जाता। आया समझ में? इसके बाद देखिए क्या हुआ।